डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में एक रूल है जिसको बॉडमास शॉर्ट में बॉडमास रूल कहते हैं। उस पर तमाम क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स की ब्रांच अंगणित यानी अर्थमेटिक में तमाम क्वेश्चन हैं जिसमें इस रूल का प्रयोग किया जाता है। एक क्लास 6 ही से है और तमाम कंपटीशन में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमने अक्सर देखा है कि बच्चे इसमें ज़रूर गलती कर देते हैं कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, गणितीय संक्रियाएं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट्स, इक्वल टू, ये सब जो है यूज़ करने में गलती कर देते हैं जिससे आंसर उनका गलत आ जाता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनका इस्तेमाल किस ऑर्डर में आप करें जिससे कि इस तरह की गलती ना हो और आपके क्वेश्चन जो है थोड़े से टाइम में, बहुत ही कम समय में, यानी मिनटों में उसका सलूशन निकल जाए, उसका आंसर आ जाए। तो बॉडमास शॉर्ट फॉर्म में है, इसका हम पूरा डिटेल बताते हैं। तो इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है वो बताते हैं पहले आपको। डी फॉर होता है ब्रैकेट, इसको हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। ओ फॉर OF ऑफ होता है, इसको हिंदी में कापराक मंत्राक का कहते हैं, या इसी को गुणा भी कहते हैं। OF ऑफ हिंदी में कापराक मंत्राक का या गुणा, या इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ पावर। ऑर्डर ऑफ पावर का मतलब जैसे 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ऑर्डर ऑफ पावर आर, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल में हो, इस तरह का निशान हो, इस तरह से, दैट इज ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर। तीसरा है डी फॉर डिवीजन। डिवीजन को कहते हैं भाग कहते हैं। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को गुणा कहते हैं। और ए फॉर एडिशन। एडिशन को जोड़ कहते हैं या घट, योग भी कहते हैं इसी को। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसको घटाव कहते हैं, यानी घटाना, माइनस करना। अब ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को हम बता दे रहे हैं, पहले है बार ब्रैकेट, ये हो गया, इसको कहते हैं बार ब्रैकेट। ये 4 तरीके का होता है। बार ब्रैकेट, इसका निशान ऐसे लगा दिया था उसके ऊपर। फिर स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्ठक भी कहते हैं इसी को। फिर करली ब्रैकेट, और फिर है स्क्वायर ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का निशान इस तरह होता है। बार ब्रैकेट, इस तरह से ब्रैकेट जो है ये 4 प्रकार का होता है। बार ब्रैकेट, जिसको संख्या रेखा कोष्ठक भी कहते हैं, इसका निशान ये है, इस तरह निशान इसका लगाया जाता है। स्मॉल ब्रैकेट
इसके लिए ये निशान है, छोटा कोष्टक भी कहते हैं इसको। फिर करली ब्रैकेट यानी मंझला कोष्टक, इसके लिए ऐसे लगाया जाता है निशान। और स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक, इसके लिए स्क्वायर वाला निशान लगा दिए जाते हैं इस तरीके से। इस तरह से कोष्टक यानी ब्रैकेट 4 तरह का होता है। अब आपका मतलब होता है ये गुणा होता है, डिवीजन का निशान है, ये डिवीजन का निशान है, भाग का निशान है, गुणा का निशान ये है, एडिशन का निशान प्लस है, और सब्ट्रैक्शन का निशान ये माइनस। ये प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, ये 4 जो है मेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसके अलावा इक्वल टू है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इन सब का भी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारा जो है मेन 4 यही है। क्लियर? ये तो हो गया, इसका सिंबल भी हमने बना दिया। इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं या गणितीय संक्रियाएं भी कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए उसका तरीका ये है, अगर क्वेश्चन में ये सारी चीजें आई हुई हैं या इनमें से कुछ चीजें आई हुई हैं, ये सारे निशानों में से ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस आए हुए हैं संख्याओं के बीच में या अक्षरों के बीच में, या जो हमारा एक्सप्रेशन या व्यंजक जो दिया हुआ है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या गणितीय व्यंजक जो दिया हुआ है, उसमें ये सारे निशान आए हुए हैं या इनमें से कुछ आए हुए हैं, तो इनका इस्तेमाल करने का तरीका है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसको पॉइंट नोट करिए। और ब्रैकेट के अंदर भी, क्योंकि ब्रैकेट 4 तरीके के हैं, तो सबसे पहले बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हटाएंगे निशान को। फिर स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे इसके अंदर। फिर वो सॉल्व हो जाएगा तो कर्ली ब्रैकेट, मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तब वो भी जब हो जाएगा तब स्क्वायर यानी बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इतना जब हो जाएगा तब देखेंगे उस क्वेश्चन में, उस एक्सप्रेशन में, उस व्यंजक में ओ एफ ऑफ, अगर हिंदी में सवाल है तो कापराग मंत्रा का ये लिखा है, या 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, या स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, या स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, इस तरह का होगा। तो का अगर लिखा हुआ है तो गुणे, उसका निशान गुणे लगा देंगे, गुणा करके छोड़ देंगे, ऑपरेशन हमारा पूरा हो जाएगा। अब अगर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे। रूट 2 लिखा हुआ है तो 2 पर हाफ लिख देंगे। रूट 3 लिखा हुआ है तो 3 पर हाफ लिख देंगे। ये हमारा जो है ये ओ का मतलब हो गया। अब अगर ये नहीं है या हमारा हमने वो वाला काम कर दिया है तो अब डी पर आएंगे, डिवीजन। डिवीजन माने भाग, भाग वाला, जहां जहां भी भाग होगा भाग को जो है उसको सॉल्व करेंगे। जब वो स्टेप हो जाएगा तब गुणा सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। जब वही स्टेप हो जाएगा तब प्लस यानी जोड़ को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जो है सब्ट्रैक्शन यानी घटा को सॉल्व करेंगे। अब आइए, ये तो हमने इसकी थियरी बता दी, इसको कैसे इस्तेमाल करें, हाउ टू यूज दीज ऑपरेशंस। अब हम बताते हैं एग्जाम्पल लेकर के, तब क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल छोटा सा ले रहे हैं, 3 + 2 माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 एंड 3 + 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब बार्ड मास पर देखिए, बार्ड मास यानी ब्रैकेट, तो हमारा स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व करेंगे 3 + 2 कैसे लिख लेंगे, और माइनस। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर माइनस है और इनटू है, तो बार्ड मास का मतलब ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आएगा माइनस वाला सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। आमतौर पर बच्चे करते क्या हैं, 8 माइनस 3 कर देते हैं तो 5 आ जाता है, तो 5 इंटू 2 कर देते हैं तो 5 दूनी 10 ब्रैकेट के अंदर आएगा, जबकि यहाँ 2 आना चाहिए। दिस इज इक्वल टू,
3 + 2 अभी रहने देंगे, इसको कुछ तो नहीं करना है। फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना हमको। 8 - 6 हो जाएगा, 8 - 6 हो गया। अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद फिर अब एडिशन पर आ जाएंगे लास्ट में यहाँ पर, क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन अब नहीं रह गया है। तो अब क्या जाएंगे, एडिशन को सॉल्व करेंगे। 3 + 2 हो गया 5, फिर -2। अब आ जाएंगे सब्ट्रैक्शन पर, तो 5 - 2 = 3। इस तरह से हमारा यह हो गया आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंपटीशन में, जूनियर क्लासेस में ये सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बच्चे इन्हीं सवालों को मिस्टेक करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। 20 - 20 स्क्वायर ब्रैकेट 15 करली ब्रैकेट 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 7 -5 -7 3, उसके बाद करली ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट में। आप देख रहे हो यहाँ पर चारों तरह का ब्रैकेट आया हुआ है, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और बार ब्रैकेट। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हमने कहा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दिस इज इक्वल टू 20 माइनस, तो सबसे पहले क्या होगा, बार ब्रैकेट, यानी इसको ऐसे आप समझ लीजिए, बार ब्रैकेट ऐसे लिख लिया, फिर इसके बाद यहाँ स्मॉल लिख लिया, फिर करली लिख लिया, फिर स्क्वायर लिख लिया। यही ऑर्डर रखिएगा, बार, स्मॉल, करली, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखते हैं, तो बाकी ऐसे उतार लेंगे। 15 माइनस 10 माइनस 7 माइनस, तो 5 - 3 = हो गया 2। अब देखिए हमारा बार ब्रैकेट खत्म हो गया। दिस इज इक्वल टू 20 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेंगे, 15 माइनस करली ब्रैकेट 10 माइनस, अब स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इसके अंदर सॉल्व करेंगे। 7 - 2 = हो गया 5। अब देखिए आपका खत्म हो गया स्मॉल ब्रैकेट भी। अब करली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 20 माइनस 15 माइनस 10 में से 5 गए, 10 - 5 = 5। इस इक्वल टू हो गया। अब हमारा जो है तीनों तरह का ब्रैकेट खत्म, बचा सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट। तो 15 - 5 = 10 हो गया, तो 20 - 10 = क्या आ गया, 10। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गलती होने के चांस बिल्कुल ही नहीं रह जाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल फिर लेते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 हम लेते हैं। हमारा गणितीय व्यंजक क्या है, 4 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × 2 - 3 + 1। दिस इज इक्वल टू, हमने क्या, यहाँ देखिए स्क्वायर आ रहा है, वो पार हाफ भी होता है, वो पार ऑर्डर ऑफ पावर भी होता है। तो पावर आ रहा है तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे। अब 4 + 2 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 4 + 2 हो गया, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 हो गया। और बाकी सब ऐसे लिख लेंगे, उसको नहीं कुछ करना है। +1 = 2। अब डी फॉर OF ऑफ नहीं है, अब डी फॉर डिवीजन पे जाएंगे, तो डिवीजन वाला देखते हैं। 36/4 हो जाएगा ये। डिवीजन को जब ब्रेक करेंगे तो 36/4, और इंटू 2 है तो 2 लिख लेंगे। लोग क्या करते हैं, 4 × 2 8 कर देते हैं, और -3 + 1 हो जाएगा। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 × 9 = 36, तो 9 आ गया, तो 9 × 2 -3 + 1। अब मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 9 × 2 कितना हो गया, 18 -3 + 1। अब एडिशन, तो देखिए 18 प्लस है और 1 प्लस है, तो 18 + 1 हो जाएगा 19। तो 18 × 19 हो गया, और 19 - 3। अब सब्ट्रैक्शन लेंगे तो हमारा 16 आ गया। तो इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा है 18 ÷ 6 × 3 - 2 स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट में 3 + 5
दिस इज इक्वल टू, बहुत आसान है, क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, ओ फॉर ऑर्डर ऑफ पावर, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। जैसा कि ब्रैकेट है, नहीं नहीं सॉरी, ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी सब ऐसे लिख लेंगे, उसमें नहीं टच करना उसको। माइनस 2 स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर है, स्मॉल ब्रैकेट सिर्फ है, 3 + 5 = 8 हो गया। अब ब्रैकेट का मामला हल हो गया। अब आते हैं ओ फॉर हाफ है नहीं, ओ फॉर ऑर्डर ऑफ पावर, तो पावर हमारे पास है, तो पावर को सॉल्व करेंगे। 6 × 3, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 8। अब आ जाइए डिवीजन, तो डिवीजन का निशान हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 18/6 × 3 -4 + 8, दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, 6 × 3 × 3 -4 + 8। अब देखिए, अब आ गया मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लीकेशन के निशान को सॉल्व करेंगे, 3 × 3 9 हो गया, और लड़के क्या करते हैं, यहाँ 3 - 4 कर देते हैं, या 8 - 4 कर देते हैं। ये नहीं करना, इसी रूल को पूरी तरह से फॉलो करना, 100% फॉलो करना है, तभी क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। तो 3 × 3 = 9 हो गया, -4 + 8 हो गया। अब क्या करेंगे, एडिशन, तो 9 + 8 17 हो गया, और -4 हो गया। उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो 17 - 4 = 13। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर। देखते हैं एक और एग्जांपल नंबर 5, इसमें OF हाफ का इस्तेमाल हुआ है, हाफ का प्रयोग अभी तक नहीं आया था, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस, हमको ब्रैकेट लगाना है, तो ब्रैकेट है नहीं इसमें, फिर O पे आ जाएंगे ऑफ, तो ऑफ है, मगर ऑर्डर ऑफ पावर या स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपको पहले सॉल्व करेंगे। हाफ का मतलब क्या बताया गया है, इनटू, यानी क्रॉस प्रोडक्ट, 3 × 12 - 2। अब आ जाइए, प्लस इंटू माइनस है, डिवीजन नहीं है, तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म सॉल्व करेंगे। लड़के क्या करते हैं, 5 + 3 कर देते हैं, ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो 3 × 12 36 हो गया, और -2। फिर क्या करेंगे, एडिशन को फॉलो करेंगे, तो 36 + 5 यानी 41 हो गया, और -2। अब क्या लास्ट में सब्ट्रैक्शन, 41 - 2 = 39। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। बस इसी रूल को पूरी तरह से फॉलो करना है। B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट माने कोष्ठक, O फॉर ऑफ या ऑर्डर ऑफ पावर और ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट, D फॉर डिवीजन यानी भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, A फॉर एडिशन माने जोड़, S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटा। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तब 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 इसको सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट के अंदर भी चूंकि 4 तरह का होता है, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले ए ब्रैकेट, फिर ए ब्रैकेट, फिर ए ब्रैकेट, फिर ए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस तरह से पूरी तरह से इस रूल को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मिनटों में आ जाएगा। ठीक।